प्रोडक्ट के बाद ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको 5.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके लिए कहा गया था कि मैं आपको ये क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद समझा के दूंगा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ये एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व होता है। जैसे कि देखिए, वी हैव टू फाइंड आउट, इस क्वेश्चन में करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर्स अलोंग u एंड v, इनका जो रिजल्टेंट है इनको परपेंडिकुलर रहने वाले हैं, इसमें हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर सपोज इट इज n कैप इज इक्वल टू किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उस वेक्टर का जो भी वेक्टर है उस वेक्टर को सपोज हम ये u और v है तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, u क्रॉस v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो वेक्टर है हमारा उस वेक्टर को ई वेक्टर कंसीडर करते हैं, जो यूनिट जो वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है दैट इज ई वेक्टर, तो हमें ई वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये दो क्वांटिटी चाहिए। तो उससे पहले हम क्या फाइंड आउट करें, सबसे पहले u क्रॉस v। सो u क्रॉस v इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हमें फाइंड आउट करने कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिया है तो i j k 2 1 minus 2 1 2 minus 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। u क्रॉस v के लिए i कैप इंटू -2 माइनस ऑफ -4 माइनस j कैप इंटू -4 माइनस ऑफ -2 प्लस k कैप इंटू 4 -1। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -2 प्लस 4 दैट इज 2, इट इज 2i कैप -4 प्लस 2 दैट इज -2 इंटू -j दैट इज प्लस 2j, और यहाँ पर 4 - 1 इज 3k। ये क्या मिला हमें, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u एंड v, इनके क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट u क्रॉस v इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड कैसे मिलता है हमें, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू रूट 17। नाउ अब जो फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर लिख देते, पहले क्या लिखना है हमें, लेट e cap be the vector, e cap be the vector which is perpendicular to, तो ये जो हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पर u क्रॉस v और उसका मैग्नीट्यूड। अब हम क्या कर रहे हैं, e कैप जो भी यूनिट जो वेक्टर थे परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड v। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा है कि अगर ये u और v ये वेक्टर है, इनका ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो एक जो इसके अलोंग एक वेक्टर रहता है, ये वेक्टर जो इसको परपेंडिकुलर है, जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होता है, तो उसकी अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो वो क्या होता है, ई कैप इज इक्वल टू प्लस और माइनस u क्रॉस v डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। प्लस और माइनस क्यों, क्योंकि एक परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। देयरफॉर यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा रिजल्टेंट क्या मिला हमें, प्लस और माइनस u क्रॉस v का क्या मिला हमें, दैट इज 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, रूट 17। देयरफॉर required vectors, the required vectors are plus or minus 2 divided by root 17 into I cap minus plus 2 divided by root 17 into j cap plus 3 divided by root 17 into k cap। ये हो गया हमारा वो क्वेश्चन नंबर 1 5.3 का। एक्सरसाइज 5.4 हम स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप एंड b बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, देन वी हैव टू फाइंड a बार प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार। सो सेपरेटली वी हैव टू फाइंड आउट हियर a बार प्लस b बार। हियर a बार इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस b बार
आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ब्रैकेट्स को ओपन अप कर लेते हैं, ये हो जाता है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप, that is equal to 2i plus I 3i cap 3j minus j cap minus k plus 2k plus k cap। ये हो गई एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स a एंड b। ठीक है, नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, a बार माइनस b बार, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, ये हो जाता है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। 2i माइनस i दैट इज i कैप, 3j प्लस 4j that is 7j cap minus k minus 2k minus 3k cap. This is a bar minus b bar. Now look at this, a bar plus b bar and a bar minus b bar, a bar plus b bar और a bar minus b bar, इन दोनों को सेपरेट वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एट लास्ट वी हैव टू फाइंड आउट a bar plus b bar क्रॉस a bar माइनस b bar। ये हमें पता है ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, ए बार प्लस बी बार एंड ए बार माइनस बी बार। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले इसको आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट रो में ए प्लस बी के जो कोएफिशिएंट्स होंगे a1 b1 c1, a1 इज 3, b1 इज -1, c1 इज 1। यहाँ पर a2 b2 c2 मतलब 1 7 एंड -3। अब सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व किसके लिए, ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार, इसके लिए सॉल्व करेंगे। आई कैप इंटू 3 -7 माइनस जे कैप इंटू -9 -1 प्लस के कैप इंटू 21 माइनस ऑफ माइनस मतलब +1। So it is equal to 3 minus 7 is -4 I cap, -9 -1 -10, -10 minus j is +10 j cap, and here 21 plus 1 that is 22 plus 22 k cap. Here it is the answer for a bar plus b bar cross a bar minus b bar. 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स j कैप प्लस 2k कैप एंड i कैप प्लस j कैप। ये दो वेक्टर्स है, ठीक है। लेट अस से दिस वेक्टर भी a वेक्टर, दिस वेक्टर भी b वेक्टर। ये दो वेक्टर्स है, इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर एक वेक्टर का आपको एक यूनिट वेक्टर है जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अगर ये a वेक्टर और ये b वेक्टर है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो सपोज लेट अस से ए बार बी द फर्स्ट वेक्टर आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी बार बी द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप। ये दो वेक्टर्स हमने कंसिडर कर लिए। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। उसके लिए क्या है हमारे पास, डिटरमिनेंट मेथड, आई कैप जे कैप के कैप 0 1 2 1 1 0, ठीक है। लेट अस मल्टीप्लाई इट, आई कैप इंटू 1 इंटू 0 इज 0 माइनस 2 इज -2 माइनस जे कैप इंटू 0 -2 अगेन प्लस k कैप इंटू 0 -1 विच इज इक्वल टू -2 आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यह आया हमारा a क्रॉस b। अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू
अंडर रूट ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिए क्या आता है, 2 स्क्वायर इज़ 4, 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, अंडर रूट 9 दैट मीन्स 3, मैग्नीट्यूड कितना आया 3 यूनिट्स। देयरफॉर वी नो दैट यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane is equal to, formula है प्लस और माइनस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला। सो वी आर फाइंडिंग यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, और प्लेन कहिए या इसको कहिए परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब यहाँ पर हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट मिला है, इसका हमारे पास ये मैग्नीट्यूड भी है, देयरफॉर ये आया हमारा परपेंडिकुलर जो है प्लस और माइनस ए क्रॉस बी इज -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय ये आया हमारा 3। हमारे पास क्या है थर्ड क्वेश्चन, इफ a डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट गिवन है हमारे पास, a डॉट बी इज √3 एंड a क्रॉस b ये हमारा वेक्टर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट हमें गिवन है, क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन a बार एंड b बार, दो वेक्टर्स का हमें एंगल निकालना है। अब देखो वी नो दैट इफ इट इज गिवन टू अस a डॉट b देन इट मस्ट बी मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू √3, ठीक है, और a क्रॉस b गिवन है, मतलब क्या है, a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। अगर यहाँ हमें फाइंड आउट करना होता तो हम यहाँ पे एन कैप ले देते, अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, इज इक्वल टू ये 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब हमें इसका एंगल निकालना है, एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमें मिला है और ये जो सेकंड है, इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, या तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करो, मतलब क्या मिलेगा हमें, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है ये 2i प्लस j प्लस 2k डिवाइडेड बाय √3। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज़ अगेन इक्वल टू आता है √9 दैट इज़ 3। अब ये 3 वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं, 3 डिवाइडेड बाय √3। अब tan थीटा इज इक्वल टू आया हमारा 3 डिवाइडेड बाय √3, देयरफॉर क्या मिलता है, tan थीटा इज इक्वल टू मिला हमें √3, और ये कहाँ की वैल्यू रहती है √3, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a बार एंड b बार इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a बार एक वेक्टर गिवन है 2i प्लस j माइनस 3k एंड b बार इज इक्वल टू एक वेक्टर गिवन है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ a बार एंड b बार। अब परपेंडिकुलर टू बोथ मतलब ये एक a बार है एक b बार है और इसको परपेंडिकुलर एक तीसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमें 5 गिवन है जो हमें फाइंड आउट करना है। वी नो दैट इसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू एन कैप, मतलब यहाँ पर जो भी हमारा वेक्टर है इसके अलॉन्ग डायरेक्शन वेक्टर उसको हम ये लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्लस और माइनस a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो पहले तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, a क्रॉस b फाइंड आउट करना है। तो a क्रॉस b फाइंड आउट करने के लिए i j k कैप, फिर मैग्नीट्यूड 2 1 माइनस 3 और यहाँ पर 1 माइनस 2 1, सॉल्व करेंगे यहाँ पर i कैप इंटू 1 माइनस 6 माइनस j कैप इंटू 2 प्लस 3
प्लस के कैप इंटू -4 -1 विच इज़ इक्वल टू -5 आई कैप -5 जे कैप -5 के कैप। ठीक है, देखिए ये हमारा वेक्टर आ गया। क्या है वेक्टर? -5 आई कैप -5 जे कैप -5 के कैप। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। अब ये आया A क्रॉस B। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B निकालना है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पर ये -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस ये -5 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू कितना आता है ये? 5 स्क्वायर 25 प्लस 25 प्लस 25 विच इज़ इक्वल टू 75। 75 मतलब इट इज़ 25 इंटू 3, सो 5√3। ठीक है, सो 5√3 इज द मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड आया ये? A क्रॉस B का। अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 एंड परपेंडिकुलर टू A एंड B। A और B को, वो दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर है, तो हमें क्या निकालना है? उसका वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो चलिए वो वेक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। अभी मैग्नीट्यूड 5 है, तो अगर ये मैग्नीट्यूड 5 वाला परपेंडिकुलर वेक्टर है तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? इट इज़ इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? प्लस और माइनस लैम्बडा इनटू A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। यार लैम्बडा वैल्यू कितनी है? लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ पर 5। देयरफॉर इट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5 इंटू A क्रॉस B। क्या है हमारा? A क्रॉस B है -5 आई कैप -5 जे कैप -5 के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड है 5√3। तो ये 5 और ये 5 तो कैंसिल हो गया, इसलिए क्या मिलेगा हमें आंसर? प्लस और माइनस यहाँ पर -5/√3 इंटू आई कैप -5/√3 इंटू जे कैप -5/√3 इंटू के कैप। ठीक है, ये आया हमारा मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर हमें गिवन था जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और जो A और B को परपेंडिकुलर है, ऐसा हमारा ये वेक्टर हमें मिल गया। ठीक है, आप लगे तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 5 है, ये 5 आप कॉमन निकाल के यहाँ बाहर ले सकते हो, तो ये 5 इंटू 1/√3 1/√3 1/√3 या 5/√3 बाहर निकाल के आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको दैट इज़ मतलब इसका मीनिंग ऐसा होता है कि प्लस और माइनस, सपोज हमने 5/√3 बाहर निकाला और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये -5/√3 पूरी की पूरी टर्म हमने बाहर निकाली, तो ये उसका आंसर आ सकता है। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको यही लिखना पड़ेगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें फाइंड u.v। u.v का हमें यहाँ पर प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ u इज 2, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज 5 एंड u क्रॉस v इज 8। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v इज इक्वल टू 8 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v मतलब क्या है? u क्रॉस v मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर n कैप क्यों नहीं है? n कैप इसलिए नहीं क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड में वेक्टर का डायरेक्शन नहीं आता है। इट इज इक्वल टू 8। देयरफॉर देखिए अब क्या करते हैं हम, u का हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू v कितना है हमारे पास 5 इंटू ये साइन थीटा इज इक्वल टू 8। देयरफॉर यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना मिला हमें? 8/10। दैट 8/10 इज इक्वल टू व्हाट? 4/5। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 कैन वी फाइंड आउट कॉस थीटा? अब कॉस थीटा ही क्यों फाइंड आउट करना है? क्योंकि हमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। ठीक है, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस √1 माइनस 16/25 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस √9/25। दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना मिला हमें? प्लस और माइनस 3/5। ठीक है, तो ये मिला हमें प्लस और माइनस 3/5 कॉस थीटा की वैल्यू मिली। देयरफॉर अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट u.v। u.v मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ u है, कितना है वो? 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v है 5 इंटू कॉस थीटा की भी वैल्यू है प्लस और माइनस 3/5।
ये 5 कैंसिल हो गया, क्या मिली वैल्यू +or-6। सो u डॉट v क्या आया हमारे पास +or-6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, we have to find magnitude of u cross v if magnitude of u is 10, magnitude of v is 2 and u dot v is 12। अगेन सेम उसका जो इससे पहले वाला जो एग्जांपल किया था हमें 5th में का फर्स्ट, ये यहाँ पर भी वैसे ही करना है, लेकिन वहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पर क्या है, अगेन लेट द थीटा बी द एंगल बिटवीन u बार एंड v बार, ये दो वेक्टर्स में का जो एंगल है वो थीटा है। देयरफॉर अब यहाँ पर हमें u डॉट v गिवन है, u डॉट v अगर इज इक्वल टू 12 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12। अब ये दोनों के भी वैल्यू हमें पता है तो वी कैन फाइंड आउट कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय u कितना है 10, v कितना है 2, 10 इंटू 2 इज 20, दैट इज इक्वल टू मिला हमें कितना 3/5। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिली पॉजिटिव। इसके पहले वाले एग्जांपल में क्या हुआ था, साइन थीटा की वैल्यू प्लस और माइनस या जो भी वैल्यू मिली थी वो प्लस और माइनस क्यों कंसीडर की थी, क्योंकि साइन फंक्शन जो है वो साइन फंक्शन पॉजिटिव फर्स्ट में भी होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता है। और यहाँ पर हमारे जो ये वैल्यूज़ है ये वैल्यूज़ फर्स्ट मतलब 0 to π में वेरी करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर चेक करना पड़ता है। अब कॉस थीटा यहाँ पर थीटा क्या होगा, थीटा मस्ट बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकती है। देयरफॉर यहाँ पर हमें प्लस और माइनस वैल्यू कंसीडर नहीं करनी पड़ेगी। अब ये कॉस थीटा पता है तो इसके हिसाब से हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25 दैट इज इक्वल टू √16/25। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितनी मिली हमें 4/5, ठीक है। यहाँ पर प्लस और माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने रीज़न बता दिया है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, देयरफॉर हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू साइन थीटा, जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ u है कितना है 10 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ u दैट इज 2 एंड साइन थीटा इज 4/5। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू u क्रॉस v कितना आया हमारा 16, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रूव दैट 2 इंटू ए बार माइनस बी बार क्रॉस प्रोडक्ट विथ 2 इंटू ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 8 इंटू ए क्रॉस बी। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये हमने पढ़ा था, इफ़ m इंटू ए वेक्टर क्रॉस n इंटू बी वेक्टर है तो हम क्या करते थे, m और n का मल्टीप्लीकेशन यूज़ करते थे। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है अब यहाँ पे, m इंटू ए वेक्टर क्रॉस n इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आता है, mn इंटू ये a क्रॉस b। मतलब पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ये 2 इंटू 2 4 करेंगे हम, और फिर जाके ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। अब क्या करना है हमें, ये आइदर आप ये फर्स्ट ब्रैकेट को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करो या सेकंड ब्रैकेट को फर्स्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हम जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से ही जाते हैं, तो फर्स्ट वाले को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ए बार क्रॉस ए प्लस बी माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार, ठीक है। क्या क्या हमने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो अब ये 4 इंटू ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी, ठीक है। वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 इन ब्रैकेट 0 प्लस ए क्रॉस बी। अब ये जो माइनस बी क्रॉस ए है, देखिए मैंने आपको कहा था कि ये एक अगर वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, तो इसको अगर कोई परपेंडिकुलर वेक्टर जब फाइंड आउट होता है एन कैप, तो बी टू ए अगर गया थीटा है
तो ये पॉजिटिव है, और ए टू बी आया तो ये निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये निगेटिव है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है ए क्रॉस बी और माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए मतलब इट इज़ नथिंग बट प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो लिख दिया हमने यहाँ पर, और माइनस बी क्रॉस बी मतलब ये जीरो। इसके लिए रीज़न भी लिख सकते हो आप, क्या रीज़न है, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो, सेम प्रोडक्ट का। और यहाँ पर एक और लिख सकते हैं हम, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, अभी ये 4 इन ब्रैकेट ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी 2 इंटू ए क्रॉस बी, और ये 2 इंटू ए क्रॉस बी मतलब क्या आया, 8 इन ब्रैकेट ए क्रॉस बी। हेंस इट इज प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS।